अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, 1070 किलोमीटर है। अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। टोटल जो है इन दोनों का योग, ये टोटल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर। अब देखिए, अब सवाल कहां से आता है, सीधा पूछा जाए कॉमनली तो मतलब इजी अगर पूछना चाहे सीधा पूछता है कि भारत राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, कितनी है, ये यहाँ लिखा हुआ है। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, कुल स्तरीय सीमा कितनी है, तो ये सारी चीजें आपको ये फैक्ट है इसलिए याद करना है। अब इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा अंतर्राज्यीय सीमा क्या है ये समझ लीजिए। ये जैसे राजस्थान बना देते हैं, ये राजस्थान बना दिया। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। ये रेड क्लिफ रेखा 4 जिलों में लगती है, राजस्थान के 4 जिलों में लगती है। कौन कौन से 4 जिले, गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। अभी इनको ऐसे ही रख देते हैं। ये 4 जिले जैसे यहां से, अब ये रेड क्लिफ अंतरराष्ट्रीय जो रेखा है वो शुरू कहां से होती है, हिंदूमल कोट से शुरू होती है, गंगानगर यहां से शुरू हुई, इसको बोलते हैं हिंदूमल कोट, यहाँ गंगानगर है। गंगानगर से सागड़ बाड़मेर तक। अंतरराष्ट्रीय रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर है, 4 जिलों के साथ लगती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। उसके बाद अब देखो कहां से कहां तक, गंगानगर के हिंदूमल कोट से शुरू होती है और बाड़मेर के सागड़ तक। ये भी सीधा पूछ लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय रेखा कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है, फिर इसकी लंबाई आई गई है, फिर कितने जिलों के साथ लगती है, राजस्थान के 4 जिलों के साथ। अब इसके बाद इनके आगे भी पूछते हैं कि गंगानगर से कितनी लगती है, बीकानेर से कितनी लगती है, जैसलमेर से कितनी लगती है और बाड़मेर से। ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय रेखा का मतलब पाकिस्तान का निकटतम बिंदु, मतलब सबसे ज्यादा किसके साथ, निकटतम बिंदु कौन सा है, गंगानगर, और दूरस्थ बिंदु कौन सा है, बीकानेर। सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है, जैसलमेर के साथ, और सबसे कम किसके साथ लगती है, ये भी ध्यान रखना है, बीकानेर के साथ सबसे कम लगती है। सबसे पहले सबसे ज्यादा सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय ये रेड क्लिफ रेखा सर्वाधिक किस जिले के साथ लगती है, जैसलमेर के साथ। आगे लिख देता हूं, और सबसे कम किसके साथ लगती है, यहां लिख देते हैं बीकानेर। एक बात क्लियर हो गई, सर्वाधिक लगती है जैसलमेर के साथ, सबसे कम लगती है बीकानेर के साथ। इसको घुमा के पूछते हैं कि पाकिस्तान का निकटतम बिंदु कौन सा है, तो सर्वाधिक लगती जैसलमेर के साथ है, स्थलीय सीमा अपने अंतरराष्ट्रीय रेखा जैसलमेर जिले के साथ लगती है। लेकिन पाकिस्तान का निकटतम बिंदु पूछा जाए तो गंगानगर है, और दूरस्थ बिंदु पूछा जाए पाकिस्तान से तो वो बीकानेर है। इस बात का ध्यान रखना है। अब आइए इनकी लंबाई कितनी लगती है वो बता देता हूं। कई बार सवाल आता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। अब आपको ध्यान रखना है गंगानगर, सबसे पहले यहाँ गंगानगर लिख दिया, सबसे पहले जैसलमेर लिख देते हैं, इसकी सबसे ज्यादा इसके साथ लगती है 464 किलोमीटर, ये ध्यान रखना। उसके बाद बाड़मेर लिख दिया 228 किलोमीटर, गंगानगर 210 किलोमीटर, और ये बचा अब 1070 किलोमीटर होनी चाहिए, ये टोटल यहाँ लिख दो, यहाँ पे लिखो 168 किलोमीटर।
ये इसकी टोटल ये होगी 1070 किलोमीटर। गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर लगेगी, बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर लगती है, जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर लगती है, बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर लगती है। क्लियर? इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैंने अभी आपको बताया था कि मैप याद होना चाहिए। मैप याद हो, जैसे ही मैप याद होता है आपको पता होता है यहाँ गंगानगर है, इसके बाद बीकानेर है, उसके बाद जैसलमेर है और उसके बाद बाड़मेर है, और ये ऐसे ही लगती है। यह अंतरराष्ट्रीय रेखा इन जिलों के पास पास में ही निकलती है। यहीं से पाकिस्तान से अपना राजस्थान मतलब भारत अलग होता है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब इनका पूछ लेवे स्पर्श से मतलब संलग्न जिले पूछ लेवे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगने वाले संलग्न जिले। संलग्न पूछे तो यही क्रम बताना है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, या फिर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या गंगानगर। ये तो संलग्न जिलों की बात करें। या कह दे अंतरराष्ट्रीय रेखा के साथ लगने वाले राजस्थान के जिलों का आरोही क्रम। अब आरोही क्रम और अवरोही क्रम जब भी पूछे ये ध्यान रखना है। आरोही क्रम पूछे 168102228 और 464। अवरोही क्रम पूछे तो मतलब इसके अकॉर्डिंग आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेना है। ये आपको याद होना चाहिए। ये याद होगा तो कैसे भी सवाल घुमाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ये संलग्न जिलों के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये आगे इसके किलोमीटर लंबाई लिखी हुई है। अब कैसा भी सवाल आए कोई तरह से गलती नहीं होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय रेखा का नाम क्या? रेड क्लिफ। भारत अपने राजस्थान के साथ लगने वाली पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय रेखा, उसका नाम रेड क्लिफ है। हिंदुमल कोट से सागड़ तक है। टोटल लंबाई 1070 किलोमीटर है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर 4 जिलों के साथ लगती है और उनकी लंबाई किसके साथ कितनी लगती है ये सब क्लियर। अब कैसे भी घुमाए ना उससे क्या फर्क पड़ता है। ध्यान ये होना चाहिए कि आपको राजस्थान का मैप याद होना ही चाहिए। ये होगी अंतरराष्ट्रीय सीमा। इसके बाद हम राज्य सीमा की बात करते हैं। इसी में बता देता हूं सीधे पूछ लेते हैं। राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा है, उत्तर पूर्व में कौन सा है, दक्षिण पूर्व में कौन सा है, या पश्चिम में दक्षिण पश्चिम में कौन सा है। उत्तर में ध्यान रखना 5 राज्य है राजस्थान। भारत के 5 राज्य राजस्थान की सीमा को टच करते हैं। नंबर 1 पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद ये पूरा एरिया मध्य प्रदेश, और उसके बाद गुजरात। यहां से भी सवाल आता ही आता है। पूछते हैं कि राजस्थान के कितने जिले, पंजाब के जिलों के कितने जिले पंजाब से लगते हैं, राजस्थान के कितने जिले हरियाणा से लगते हैं। सीधे सवाल पूछे तो सिर्फ जिलों की संख्या पूछे कितने लगते हैं। अब ऐसे नहीं होता। अब थोड़ा वो लोगों ने सवाल को थोड़ा डेप्थ किया, मतलब अंडरस्टैंडिंग वाले सवाल आते हैं, वो आपको समझने कैसे। सबसे पहले मैप पूरा याद करोगे, मैप याद होगा, कौन सा जिला कहाँ पे आया हुआ है ये आपको पता होगा, तो ऐसे सवालों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैप आपको याद होना ही चाहिए। किसी भी प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़नी हो तो उसकी आपको राजनीतिक मैप याद होना चाहिए। उसके बाद ज्योग्राफिकल जो फिजिकल मैप आता है उसको भी याद करना है। राजनीतिक मैप याद होने से आधा काम इजी हो जाता है। जैसे अपने पंजाब से ले लो, एक चीज और ध्यान रखना, इन राज्यों के साथ जितने जिले राजस्थान के लगेंगे उतने ही जिले इनके भी लगेंगे। जैसे पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, तो राजस्थान के पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले हैं, तो राजस्थान के कितने जिले पंजाब के साथ है, तो वो भी 2 ही है, ये ध्यान रखना। हरियाणा इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। उत्तर प्रदेश, सॉरी हरियाणा का भी छोड़ो, उत्तर प्रदेश राजस्थान के भी उत्तर प्रदेश में 2 जिले लगते हैं, उत्तर प्रदेश के राजस्थान में 2 जिले लगते हैं। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा 10, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक स्थलीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा
राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। कितनी? 1600 किलोमीटर। याद रखना, कितनी? 1600 किलोमीटर लगती है। इस प्रकार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इसमें भी आरोही क्रम और अवरोही क्रम पूछ लिया जाता है। सबसे ज्यादा लगती है मध्य प्रदेश के साथ और सबसे कम लगती है पंजाब के साथ। यहाँ लिख देता हूँ 89 किलोमीटर। मतलब राजस्थान राज्य की पंजाब राज्य के साथ कितनी सीमा लगती है? 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा किस राज्य के साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। कितनी? 1600 किलोमीटर। कितने जिले लगते हैं? 10। अब इसमें भी सर्वाधिक न्यूनतम ऐसे हैं। पंजाब के साथ 2 लगते हैं राजस्थान के जिले। कौन कौन से? एक हो गया हनुमानगढ़ और एक है गंगानगर। राजस्थान के 2 जिले पंजाब को टच करते हैं। कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़। सर्वाधिक गंगानगर, सेकंड हनुमानगढ़। अब पंजाब के कौन से जो राजस्थान को टच करते हैं? एक है फाजिल्का और एक है श्री मुक्तसर साहिब। ये 2 जिले, एक ये और ये पंजाब के 2 जिले हैं जो राजस्थान को टच करते हैं। वैसे के वैसे हरियाणा में, अब हरियाणा में क्या है? ये पूरा क्रम लिखना पड़ेगा। जैसे ये तो है ही, हनुमानगढ़ हो गया एक, उसके बाद सीकर, चूरू और झुंझुनू, तीनों वो हो गए। फिर ये अपने अलवर और जयपुर। ध्यान रखना, 3 जिले बता देता हूं, जयपुर, भीलवाड़ा और बाड़मेर। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा जिला इसके साथ नहीं लगता है। जैसे पूछ लिया हरियाणा के साथ इनमें से कौन सा जिला लगता है, कौन सा नहीं लगता है। ध्यान रखना, हरियाणा के साथ जयपुर लगता है। जयपुर किसके साथ लगता है? हरियाणा के साथ लगता है। ये कई बार पूछा जाता है, जब मैप देखोगे तब समझ में आएगा। हल्का सा लगता है लेकिन जयपुर हरियाणा के साथ लगता है। अब भीलवाड़ा, ये मध्य प्रदेश के साथ भीलवाड़ा लगता है, मध्य प्रदेश के साथ भीलवाड़ा लगता है। अब बाड़मेर, ध्यान रखना, इस गुजरात के साथ बाड़मेर लगता है। सबसे कम सीमा 14 किलोमीटर। एक चीज और, अगर पूछ लिया जाए राजस्थान में सबसे अधिक राज्य सीमा किस राज्य की लगती है, तो मध्य प्रदेश की लगती है। अगर स्पेसिफाइड जिला पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ किसकी लगती है? झालावाड़ की। और इस मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे राजस्थान के ओवरऑल में पूछे तो भी सबसे ज्यादा सीमा 520 किलोमीटर झालावाड़ की मध्य प्रदेश के साथ। ये सबसे अधिक सीमा है जो राजस्थान के किसी अन्य राज्य के साथ लगती है, और ये सबसे कम सीमा है जो राजस्थान के किसी अन्य राज्य के साथ लगती है। बाड़मेर के साथ, बाड़मेर की 14 किलोमीटर सीमा गुजरात की लगती है, और मध्य प्रदेश के साथ झालावाड़ की 520 किलोमीटर सीमा लगती है। ये पूरे राजस्थान के सब राज्यों के संबंध में सबसे अधिक है और ये सबसे कम है। इन बातों को ध्यान रखना। एक ये जयपुर और ये भीलवाड़ा, इनको याद रखना, कंठस्थ कर लो। जयपुर हरियाणा के साथ लगता है और भीलवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ लगता है। इसके बाद कुछ फैक्चुअल चीजें जो डायरेक्ट पूछी जाती है, जैसे एक होता है उभयनिष्ठ जिले। अब उभयनिष्ठ जिले क्या होते हैं? समझ लो, राजस्थान के वो जिले जिनकी सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है, ऐसे 4 जिले हैं। राजस्थान के कितने जिले हैं? उभयनिष्ठ कितने जिले हैं? 4। कौन कौन से? नंबर 1 हनुमानगढ़, उसके बाद नंबर 2 यहां लिख देता हूं मैं, धौलपुर, उसके बाद
हनुमानगढ़ हो गया, धौलपुर हो गया, गंगानगर, हनुमानगढ़, धौलपुर, भरतपुर और बांसवाड़ा। ये उभयनिष्ठ जिले। उभयनिष्ठ मतलब इनकी सीमाएं दो दो राज्यों के साथ लगती है। जैसे अभी हमने बनाया था मैप, उसमें क्लियर हुआ था कि पंजाब के साथ भी लगता है और हरियाणा के साथ भी लगता है। अब ये धौलपुर है, ये यूपी के साथ भी लगता है और एमपी के साथ भी लगता है। उसके बाद में भरतपुर है, ये भी वही है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश दोनों के साथ लगता है। फिर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ भी लगता है और गुजरात के साथ भी लगता है। ऐसे कहने का मतलब ये है कि इनको याद रखना है। ये 4 जिले हैं जो हनुमानगढ़, धौलपुर, भरतपुर और बांसवाड़ा, ये उभयनिष्ठ जिले हैं जो दो दो राज्यों के साथ लगते हैं। अब इसके बाद स्थलीय सीमा हो गई अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य, 2 प्रकार की। स्थलीय सीमा हो गई, कौन से जिले कहाँ टच करते हैं, ये हो गया। इसमें से बहुत सारे सवाल अक्षांश, देशांतरी विस्तार, स्थिति और विस्तार में से, यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं जो मैप से करने होते हैं। मैप से कैसे, जैसे अब एक ट्रेंड चला है कि वो पूछते हैं उत्तर से दक्षिण क्रम जमाइए। अब आपको मैप याद ही नहीं है तो आप उत्तर से दक्षिण कैसे जमाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। अब उत्तर से दक्षिण सेट करने के लिए आपके दिमाग में मैप होना चाहिए, आपको मैप पूरा याद होना चाहिए। वो आपको कोई किताब में नहीं मिलेंगे, वो उनके द्वारा बनाए गए हैं। जैसा भी पूछा कौन से राज्य के साथ कौन सा जिला लगता है या नहीं लगता है, तो ये सब आपको मैप याद होना चाहिए। कोई किताब में देखने की जरूरत नहीं है, मैप याद होगा तो आपको वो सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कुछ चीजें जो पूछी जाती है कि राजस्थान में जैसे सूर्य का सर्वाधिक तिरछापन, सूर्य का सर्वाधिक तिरछापन राजस्थान में किस जिले के साथ होगा? तो अब अभी मैंने आपको बताया था अक्षांश और देशांतर। अब ये राजस्थान की फोटो बना देते हैं यहाँ पे, इससे समझ लीजिए। ये 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता है, 23.5 डिग्री पे ये कर्क रेखा है। अब सूर्य यहाँ से लंबवत यहाँ चमकेगा और एक यहाँ पे चमकेगा, यहाँ पे गंगानगर है, तो सर्वाधिक तिरछापन कहाँ आएगा? गंगानगर में। और सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ गिरेगी? बांसवाड़ा में, क्योंकि बांसवाड़ा के बिल्कुल मिडल से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और अभी आपको अक्षांश देशांतर बताने का कारण भी यही था कि 23.5 डिग्री, ये 23 से 23.5 तक आएंगे, 23.5 डिग्री से कर्क रेखा गुजरती है और सूर्य कर्क रेखा पर सीधा गिरता है कर्क संक्रांति पर। तो सर्वाधिक सीधी रेखा कहाँ गिरती है? बांसवाड़ा में। और सर्वाधिक तिरछी रेखा कहाँ गिरती है? गंगानगर में। ये ध्यान रखना है। उसके बाद इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, सर्वाधिक तिरछापन और सूर्य की लंबवत सूर्य कहाँ चमकता है? लंबवत रहता है बांसवाड़ा में। क्लियर? उसके बाद अब अंतर्राज्यीय बता दिए, अंतरराष्ट्रीय बता दिए। अब ऐसे भी जिले हैं जो किसी भी अंतर्राज्यीय या अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ नहीं छूते। जैसे 8 जिले। कितने जिले हैं? राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो किसी भी अंतर्राज्यीय व अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते। से अब एक और सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा किस जिले की लगती है? तो पाली जिला ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा, पाली जिले के सबसे ज्यादा जिलों की सीमा स्पर्श करती है। ये भी ध्यान रखना है। पाली, इसके साथ कितने जिले लगते हैं? 8 जिले लगते हैं। इसके अलावा आकार पूछ लेते हैं। ये मैप को याद करने के कितने मतलब इंपॉर्टेंस है वो आपको बता रहा हूं। बहुत से ऐसे एग्जाम देखे मैंने, उसमें से आकार पूछ लिया है।
कि गंगानगर जिले की आकृति कैसी है, अजमेर जिले की आकृति कैसी है, राजसमंद जिले की आकृति कैसी है, सीकर जिले की आकृति कैसी है। अब वो आपको यहाँ बताया जाए, लिखवाया जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप तो इस मैप को याद करो, इस मैप की पिक्चर आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। ये जितना भी अभी स्थिति और विस्तार पड़ा है, ये सारा का सारा अगर आपको मैप याद हो गया तो इसको समझने में ये आपको आधे घंटे में सब कंठस्थ हो जाएगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैप को याद रखना है। नेक्स्ट जब भी अगली क्लास होगी कल, तब हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, जैसे मैप याद करोगे वैसे पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ेगा। ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट मैप से मिलता है। आप मैप से पढ़ो, मैप बहुत कुछ बोलता है, मैप में सारी चीजें। अब जो क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं कंपटीशन एग्जाम में, वो सब मैप के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं। अब वो ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो किताबों में कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो उन्होंने एग्जामिनर ने तैयार किए हैं कि इस बंदे ने जो पढ़ा है समझ के पढ़ा है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग सवाल आते हैं। इस चीज को ध्यान रखते हुए ये स्थिति और विस्तार पढ़ना है। सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वापस रिपीट मार देता हूँ। सबसे पहले पढ़ा राजस्थान की स्थिति। विश्व के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की स्थिति क्या है? विश्व के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान उत्तर पूर्व में। अब उत्तर पूर्व में कैसे, वो सब क्लियर करवा दिया था। उसके बाद भारत के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान कहाँ पे है? ये उत्तर पश्चिम में। उसके बाद एशिया के संदर्भ में पूछ ले तो ध्यान रखना दक्षिण पश्चिम में आता है। एशिया महाद्वीप के अकॉर्डिंग राजस्थान दक्षिण पश्चिम में आता है। उसके बाद ये तो उसकी अवस्थिति होगी। उसके बाद उसकी स्थिति। अब स्थिति किसके अकॉर्डिंग तय होती है? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के तहत। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में राजस्थान विस्तारित है, और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में राजस्थान का विस्तार है। अब उसको भी मैंने आपको बता दिया है कि वो अलग अलग हो सकता है, डिग्री मिनट नहीं देवे और उन दोनों का गैप अंतर दे देवे, कितना अंतर है ये भी दे सकता है कि राजस्थान का अक्षांश व देशांतर अंतर कितना है। अब अक्षांश देशांतर का अंतर पूछा है, मतलब ये अक्षांश है और ये देशांतर है, तो ये लंबाई चौड़ाई की बात कर रहा है। 826 किलोमीटर लंबा है, 869 किलोमीटर चौड़ा है, इसमें से निकालो 43 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनर कैसे भी सवाल पूछ सकता है। अब बल्कि कैसे पूछो ना, जब आपको मैप याद हो और ये सारी चीजें पता हो, फिर इसको आप समझ लो। अब कैसे भी, अब इसमें से कैसा भी कोई भी क्वेश्चन पुटअप करे, आप कोई भी एग्जाम के देखना, वो भी हम सब यहाँ कराएंगे। कोई भी एग्जाम उठा के देखना, स्थिति और विस्तार में इससे बाहर कुछ नहीं आता है। और जो सवाल आता है, जो लगता है कि इससे बाहर, वो बाहर नहीं है, वो उन्होंने बनाया है। जैसे अवरोही क्रम में बांट दिया, आरोही क्रम में बांट दिया, सबसे कम किसकी, सबसे ज्यादा किसकी, वो चेंज कर देते हैं। मतलब राज्यों के युग्म दे देते हैं कि हरियाणा राज्य के साथ कौन कौन से जिले लगते हैं, दो के युग्म के जोड़े बनाते हैं। एक ऐसा दे देता है जो हरियाणा से टच नहीं करता। मैं आपको यही कह रहा हूँ बार बार, जयपुर, भीलवाड़ा और बाड़मेर। मैप को देखोगे, मैप को जब याद कर दोगे, राजनीतिक मैप को राजस्थान का, तो आपके स्थिति और विस्तार में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इनको थोड़ा ढंग से देखना। अगर मैप याद नहीं करते हो तो इन जिलों को ढंग से देखना, जयपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ और कोटा, उनको भी देखना, क्योंकि चित्तौड़गढ़ कोटा बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ और कोटा भौगोलिक रूप से दो बार है। वो राजस्थान में उसकी भौगोलिक स्थिति दो टुकड़ों में। चित्तौड़गढ़ और कोटा दो ऐसे जिले हैं जिनकी स्थिति राजस्थान की भौगोलिक स्थिति में दो टुकड़ों में। अब एक बात और, चित्तौड़गढ़ और कोटा ये ऐसे जिले भी हैं जो मध्य प्रदेश के साथ दो बार सीमा बनाते हैं। ये भी एक फैक्चुअल है, फैक्ट याद रखना है। चित्तौड़गढ़ और कोटा ये दो ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ दो बार स्पर्श करते हैं। ये फैक्ट है, ये ध्यान रखना है। ये हो गया सारा स्थिति और विस्तार। उसके बाद कल
बहुत सारी चीजें आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो अभी इतना समझो करवाया है उसको आपको मैं एक बार और रिपीट मार देता हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको मैप देखना है। इसके बाद हम मैप से भी करवाएंगे, लेकिन आपको एक बार मैप देखना है। मैप के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें क्लियर होगी। अभी जैसे मैंने क्लियर कर ही दिया है, अभी आप थोड़ी देर देखोगे, इसको बार बार देखोगे तो उससे भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैप देखोगे तो इसके बाद आने वाला जितना भी ज्योग्राफी है राजस्थान का, उसमें आपके बहुत सहयोग करेगा। अवस्थिति एवं विस्तार, इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद आते हैं आकार। सीधा सवाल आता है तो पूछ लेते हैं राजस्थान की आकृति कैसी है, राजस्थान कैसा है, आपको पता ही है, विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज। ये राजस्थान विषम कोणीय चतुर्भुज की तरह या फिर पतंगाकार है। कैसा है? पतंगाकार है। उसके बाद राजस्थान अभी बताया भी था पहले भी, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उसके बाद अब इस स्थिति और विस्तार के बाद हम पढ़ेंगे, कल डिटेल में पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान के भौतिक स्वरूप में कुछ बातें मैं अभी बता देता हूँ कि भौतिक स्वरूप में विभाजन होता है, उस विभाजन का आधार क्या। किसी भी प्रदेश का भौतिक विभाजन होता है तो उसका कोई न कोई आधार तो होता ही है। अब किस आधार पे भौतिक विभाजन किया जाता है? जो भौतिक विभाजन होता है, कल के टॉपिक कल पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप। आज जो पढ़ा उसमें सब क्लियर हो गया। अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार, राजस्थान की सीमा मतलब स्थलीय सीमा, और फिर राज्यों का विस्तार। राज्यों मतलब स्थलीय सीमा जिसमें अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। ये टॉपिक सब पढ़े थे आज। अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार, स्थलीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, किसके साथ कितना स्पर्श करता है, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बार बार इसको देखोगे सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप। अब भौतिक स्वरूप का कुछ आज बता देता हूँ कि भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन होता किस आधार पे है। किसी भी प्रदेश का भौतिक विभाजन समुद्र तल से ऊंचाई, मेन आधार समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है उसके तहत ही भौतिक विभाजन किया जाता है। उसमें ऊंचावच, तापमान, जलवायु या वनस्पति, उसमें कुछ समानता होती है, उसके आधार पर भौतिक विभाजन किया जाता है। ये भौतिक विभाजन का आधार है। अब मैप, कभी आप देखना कि वास्तव में मैप पढ़ना आना चाहिए। मैप को पढ़ोगे तो बहुत कुछ, मैप बहुत कुछ चीजें लिखी होती है। मैप के अकॉर्डिंग ही पता चलता है कहाँ पहाड़ है, मैप के अकॉर्डिंग पता चलता है पर्वत कहाँ है, मैदानी भाग कहाँ है, कौन सा भाग रेतीला है। अब मैदान, पठार, पर्वत, ये सब भौतिक विभाजन समुद्र तल की ऊंचाई के अकॉर्डिंग होता है। अब राजस्थान में भौतिक स्वरूप कहाँ पे कैसी स्थितियां हैं, किसके आधार पर बांटा गया है। सीधा सीधा है कि अगर लिया जाए कि मैदानी भाग, तो राजस्थान में पूरा मैदानी भाग ही है क्या? ऐसा नहीं है, उसमें भी पर्वत है, मैदान है। ये सारी बातें बाकी जो भी है वो कल पढ़ेंगे।